विवाह के 2 दिन होते हैं और अपनी अर्धांगिनी से गाली देकर बात करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे वो पूजनीय होती है। हम तो साधारण पुरुष हैं। उस परमपिता परमेश्वर को देखो, जब श्री जी के चरण अपने हाथ में लेते हैं ना, तो उनकी आंखों से अश्रु रुकते नहीं। क्यों? कहीं मेरे हाथ मेरी राधा के चरणों में चुभ ना जाए। पुष्प रखते हैं पहले, उसके बाद राधा के चरण अपने हाथों में लेते हैं। वो परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि की रचना करने वाला, पालन करने वाला एवं संहार करने वाला वो गोविंद अपनी अर्धांगिनी की चरण पकड़ता है। तो हम तुम तो साधारण मनुष्य हैं। अगर सम्मान भी नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो, जहां तक हो सके। अगर हमसे नहीं बनता कि हम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो, क्योंकि नारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, आदरणीय है। उसके चरित्र पर कभी गलत मत बोलो। और रही बात नारियों की, मेरी बहनों की, मेरी माताओं की, तो मैं कहती हूं अपने जीवन में कभी ऐसा कार्य मत करना जो आपके चरित्र पर दाग लगे। एक वस्त्र में लगे दाग सब छुड़ा सकते हैं। अनेक प्रकार के साबुन आते हैं, उनसे वो छूट जाते हैं, परंतु चरित्र पर लगा हुआ दाग को छुड़ाने के लिए इस संसार में कोई साबुन नहीं है। इसलिए अपने चरित्र पर कोई दाग न लगने दें। कभी अपने जीवन में ऐसा कार्य न करें जो कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए। आप तो हीरा हैं, तो हीरे की तरह रहो। इसलिए सभी बहनों से, सभी माताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने जीवन में कभी ऐसा कार्य न करें जो आपकी चरित्र पर बात आए, और कोई भी बिना सोचे समझे नारी के चरित्र पर कभी उंगली ना उठाए। जितना हो सके सम्मान करें। यहां जितने भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है जितना हो सके सम्मान करें, अपमान ना करें। अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। तो आज ब्रज की सारी गोपियां प्रभु गोविंद से कह रही हैं, गोविंद हे द्वारिकाधीश, हम लौट कर तो चले जाएं, परंतु ये संसार के लोग जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। कहेंगे इतने समय के लिए कहां गायब थी, कहां नहीं थी, गलत सलत बोलेंगे। हे गोविंद, आप हमें स्वीकार करिए। अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते तो हम अपने यही प्राण त्याग देंगे। इसलिए भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया और उनकी 8 पट रानियां और थी। 16,108 हुई। आजकल लोग कहते हैं कि प्रभु ने भी तो 16,108 विवाह किए थे, तो हम 2-4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। उनके कारण को तो जानो कि उन्होंने विवाह क्यों किए थे।
इसलिए कभी ना ये सोचे कि हम 2 कर ले, 4 विवाह कर ले। तो क्या हुआ, भगवान ने 16,108 किए थे। वो प्रभु हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, और हम साधारण मनुष्य हैं। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आया है कि प्रभु ने विशेषकर 16,108 रानियों से विवाह किया, परंतु जो गोपी, जो नारी प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दे पूर्ण रूप से, वो उसी दिन प्रभु गोविंद की हो जाती है। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण से कौन कौन प्रेम करता है? कौन कौन करता है? हाथ उठाएं। अच्छा, इतने लोग भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं। अच्छा, भाई कौन मानता है? सखा कौन मानता है? चलो अच्छी बात है। जो गोपी प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर देती है, उनको अपना प्रेमी मानने लगती है, उसी दिन उसी क्षण प्रभु उसे अपना लेते हैं और वह प्रभु की हो जाती है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने 16,108 रानियों से विवाह किए। उसके पश्चात एक बाणासुर नाम का दैत्य था। कुछ दैत्य देवताओं के गुण जैसे भी होते हैं। तो बाणासुर नाम का जो दैत्य था वो बड़ा ही शौकीन था श्रृंगार करने में, बड़ा ही श्रृंगार करता था। तो उसे सारा दिन हो जाता था श्रृंगार करते करते, और वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी की बहुत पूजा करता था। तो एक दिन शिव जी ने दर्शन दिए, उससे प्रसन्न हुए और आकर कहा कि बाणासुर, आप पूरे दिन इस प्रकार श्रृंगार करते रहोगे तो पूजा पाठ कब करोगे? और मैं आपकी तपस्या से, आपकी पूजा से प्रसन्न हूं। अच्छा मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो बाणासुर ने पता है भगवान से क्या मांगा कि प्रभु, हे भूतनाथ भोलेनाथ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 1000 हाथ दे दीजिए, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा। जो 12-12 घंटे में श्रृंगार करता रहता हूँ वो आसान हो जाएगा, तो मैं आपकी पूजा कर पाऊंगा, आपका भजन कर पाऊंगा। तो भगवान शिव ने उसको 10,000 हाथ दिए और कहा तथास्तु। अब महाराज, उसने 1000 हाथ तो मांग लिए, अब तो उसके अपने हाथ भारी पड़ गए, वो अपने हाथ पटकने लगा और फिर भोलेनाथ को बुलाता है, प्रभु आइए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे 1000 हाथ मांग लिए, मुझसे नहीं संभाले जा रहे। प्रभु, आप ये अपने हाथ वापस ले लो, आपका दिया हुआ वरदान आप वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए 1000 हाथ। भगवान शिव ने कहा, वरदान तो कभी वापस नहीं होता, अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उपाय ये किया
शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा आने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण आए और बाणासुर भी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आज लड़ने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। बाणासुर एकदम तैयार लड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर देख मुझसे लड़ना है तो पहले सोच ले, मुझसे लड़ना भारी पड़ जाएगा। बाणासुर कहता है नहीं प्रभु मुझे आपसे लड़ना है। मेरी जो बाजू है ना वो आपसे लड़ने के लिए बड़ी इच्छुक है, तो आज आपसे लड़ना है। भगवान ने कहा देख बाणासुर एक बार और सोच ले, भारी पड़ जाएगा। बाणासुर बोला नहीं प्रभु बस आप लड़िए, देखते हैं कौन जीतता है, किसकी विजय होती है। अब बाणासुर प्रभु में एक दो दे भी ले तो भगवान का क्या बिगड़ता है। जैसे ही भगवान ने उसमें दिया, बाणासुर जमीन पे। अब भगवान शिव ने तो लीला रची थी कि इसे जो 1000 हाथ दिए हैं प्रभु उसका श्रृंगार करते हैं। अब वो प्रभु पर प्रहार करता है, वैसे ही प्रभु ने एक प्रहार किया, उसके 1000 हाथ नष्ट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही दोबारा प्रहार करने चले तो भगवान शिव आगे आकर खड़े हो गए। प्रभु बस इतना ही काम करवाना था, अब नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मतलब अब क्यों नहीं, ये मुझसे लड़ना चाहता है कि नहीं नहीं प्रभु मेरा भक्त है, छोड़ दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। इस प्रकार मेरे प्रभु गोविंद ने बाणासुर का उद्धार किया। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव अभी तक तो आपने महाभारत बड़े ही संक्षिप्त में सुनाया था, परंतु अब आप विस्तार से सुनाइए। तो आइए इस महाभारत में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं।